कल की क्लास में हमने देखा था कि द्विघाती बहुपदों के गुणांक और शून्यकों में संबंध खड़ा था और इसी के साथ हमने 3.1 कंप्लीट की थी। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम उत्तर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम उच्च घात वाले बहुपदों के शेषफल और भागफल ज्ञात करेंगे और इसके साथ ही जो उच्च घात वाले बहुपद होते हैं उनके मूल या शून्य भी ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने की सामान्य विधि बताता हूँ। सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले जो बहुपद दिए गए हैं उनको घटती हुई घातों के क्रम में लिखा जाता है, अर्थात बहुपदों को मानक रूप में लिखा जाता है और उसके बाद हम विभाजन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले बहुपदों को मानक रूप में लिखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मानक रूप में कैसे लिखते हैं। मानक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कोई बहुपद दिया गया है आपको x² माइनस x प्लस x² प्लस 1, तो इस बहुपद को घटती हुई घातों के क्रम में लिखना ही बहुपद को मानक रूप में लिखना कहलाता है। जैसे इस बहुपद का मानक रूप होगा x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। इस प्रकार से हम बहुपदों को मानक रूप में लिखेंगे। अब हम आपकी किताब का उदाहरण नंबर 5 करते हैं। आपका उदाहरण 5 है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बहुपद px x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को बहुपद gx x² प्लस 1 माइनस 1 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन बहुपदों को मानक रूप में लिखते हैं। तो बहुपदों को मानक रूप में लिखने पर
तो यहाँ सबसे पहले बहुपद पी एक्स को मानक रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये बहुपद पहले से ही मानक रूप में दिया हुआ है। अब दूसरे बहुपद gx को मानक रूप में लिखते हैं। तो इसको मानक रूप x² माइनस x प्लस 1। अब मानक रूप में लिखने के पश्चात हम विभाजन प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो हमें gx बहुपद का px बहुपद में भाग देना है। तो हम यहाँ से विभाजन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम x² का x के 4 में भाग देने पर हमें भागफल x² प्राप्त होता है। तो यहाँ x² को x² से गुणा करने पर x के पावर 4 प्राप्त होता है, और यहाँ पे x को x² से गुणा करने पर माइनस x³ प्राप्त होता है, और x² को 8 से गुणा करने पर x² प्राप्त होगा। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ ये बात कट जाता है, और यहाँ पे माइनस का x² और माइनस का 3x²। यहाँ पे माइनस का 3x² और माइनस का x² जुड़कर माइनस के 4x² हो जाते हैं, और यहाँ पे x³ बच जाता है, और आगे के बहुपद में शेष पदों को ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। अब हम यहाँ पे x³ प्राप्त करना चाहते हैं, तो x² का x³ में भाग देने पर हमें भागफल x प्राप्त होता है, और यहाँ पे x² को x से गुणा करने पर x³ प्राप्त होता है, और x को माइनस x से गुणा करने पर माइनस x² प्राप्त होता है, और आगे x को 1 से गुणा करने पर x प्राप्त होता है। अब हम पुनः इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे ये पद समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे माइनस के 3x² और यहाँ पे प्लस के 4x में से माइनस का 1x घटाने पर प्लस 3x, और आगे के पद को ऐसा कैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ पे x² का गुणांक माइनस 3 है, और तो यहाँ पे हमें इस पद में x² का भाग देने पर हमें माइनस 3 भागफल प्राप्त होता है। तो माइनस 3x² और माइनस 3x और माइनस के 3। तो हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस,
यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये दोनों पक्ष समाप्त हो जाते हैं और 8, यहाँ पे प्लस के 5 और प्लस के 3 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भाज्य उस यहाँ पर भाज्य की घात भाज्य से कम होती है तो हम भागफल की प्रक्रिया को यही रोक देते हैं। तो यहाँ हमें भागफल x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्राप्त होता है और शेषफल आठ प्राप्त होता है। आगे हम विभाजन एल्गोरिथम की जांच करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पे भाजक है अपना x स्क्वायर माइनस x प्लस a और अपना भागफल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और शेषफल है r। तो हम इसको हल करते हैं तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करते हैं तो x की पावर 4 और x स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो x क्यूब और x स्क्वायर को माइनस 3 से गुना करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x को x स्क्वायर से गुना करने पर माइनस x क्यूब और माइनस x को x से गुना करने पर माइनस x स्क्वायर और माइनस x को माइनस 3 से गुना करने पर प्लस 3x। a को x स्क्वायर से गुना करने पर x स्क्वायर और x को 1 से गुना करने पर x और a को माइनस 3 से गुणा करने पर माइनस 3 प्लस 8। तो यहाँ पे हम x की पावर 4 और x क्यूब प्लस का और x क्यूब माइनस का ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर जुड़कर 4 है जिसमें से ये प्लस का x स्क्वायर घटाते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर बचता है। आगे हम x के पदों को जोड़ते हैं तो 3x प्लस x तो यहाँ पर 4x हो जाता है जुड़कर और यहाँ पे माइनस 3 और प्लस के 8 में से प्लस का 5 शेष बचता है। तो ये हमें भाज्य प्राप्त होता है। तो अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होती है। तो इस प्रकार से हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
उच्च घात वाले बहुपदों के भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 6 करते हैं। उदाहरण नंबर 6 की बहुपद fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य 5/√3 और माइनस 5/√3 दिए हुए हो। हल बहुपद के शून्य √5/3 और माइनस 5/√3 दिए हैं। अतः x माइनस 5/√3 और x प्लस 5/√3। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सर्वसमीका का तो यहाँ से हमें सर्वसमीका का प्रयोग करने पर x स्क्वायर माइनस 5/3 प्राप्त होता है। इनका लघुत्तम आकार 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 3x स्क्वायर माइनस 5। इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ से इस 3 को हटा देंगे और दिए गए को पद में x स्क्वायर माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हम इस 1/3 को हटा देते हैं और 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग दिए गए बहुपद में लगाते हैं। की पावर 4 में 3x स्क्वायर का भाग लगाने पर हमें भाग प्राप्त होता है x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x की पावर 4 और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है -5 को x स्क्वायर से गुणा करने पर 5x स्क्वायर। अब आगे हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं।
समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बचता है 6x³ और प्लस 5x² में से -2x² घटाने पर प्राप्त होता है प्लस 3x²। आगे के शेष पदों को ऐसा का ऐसा नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें 3x² का 6x³ में भाग लगाने पर भागफल प्राप्त होता है 2x। तो यहाँ पर 6x³ और 2x को -5 से गुणा करने पर -10x प्राप्त। इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। चिन्ह परिवर्तित करने पर ये दोनों पद समाप्त हो जाते हैं। शेष पदों को ऐसा का ऐसा नीचे लिख देते हैं। 3x² में 3x² का भाग लगाने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3x² और -5 को 1 से गुणा करने पर -5। अब इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से शेष पर 0 प्राप्त होता है। चूंकि दिए गए बहुपद में -5 जो कि इसका एक गुणनखंड है का भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः भागफल x² प्लस 2x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यह इस बहुपद का गुणनखंड है x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहां से हम x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करते हैं। इसके जो शून्य प्राप्त होंगे वो इसके भी शून्य होंगे क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ से हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें इसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है x प्लस 1, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आता है और यहाँ पे बचता है x प्लस 1। दोबारा से यहाँ पे इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन लेते हैं और यहाँ पे बचता है x प्लस 1। अब शून्य प्राप्त करने के लिए दोनों गुणनखंडों के बराबर शून्य रखते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम x के मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से x बराबर -1 और यहाँ से भी x बराबर -1। तो अतः दिए गए बहुपद के हमने शून्य -1, -1 प्राप्त होते हैं। तो हम इस प्रकार कुछ घातों वाले बहुपदों के शून्य विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए करते हैं।
आगे हम आगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पहला है कि बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बहुपद f(x) में gx का भाग दीजिए, भाग देकर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और gx है 1 प्लस 2x प्लस x²। तो विभाजन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले बहुपदों को मानक रूप में लिखते हैं। दिए गए बहुपदों को मानक रूप में लिखने पर f(x) बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और gx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम विभाजन प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो आपका भाजक है x² प्लस 2x प्लस 1 और भाज्य है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब हम x² का भाग 3x³ में देते हैं तो हमें यहाँ पर 3x भाग प्राप्त होता है 3x³। तो इस यहाँ पे 3x को x² से गुणा करने पर 3x³ प्लस 2x को 3x से गुणा करने पर 6x² और a को 3x से गुणा करने पर 3x। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे ये पद समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर -6x² में x² जोड़ेंगे तो माइनस के 5x² शेष बचेंगे और इधर -3x में प्लस के 2x जोड़ेंगे तो -x बचेगा और ये आगे का पद 5 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब आगे x² का भाग -5x² में देते हैं तो भागफल -5 प्राप्त। तो यहाँ पर -5x² -10x और -5। अब आगे हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 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 यह पद समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 9x शेष बच जाएंगे और यहाँ पर बचेगा प्लस के 5 और 5 10। अब यहाँ देखते हैं कि जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसकी घात भाजक से कम है तो हम भागफल की प्रक्रिया भाग देने की प्रक्रिया यहीं पर रोक देते हैं और आगे हम विभाजन एल्गोरिथम की जांच करते हैं। यहाँ पर भागफल है 3x - 5 और शेषफल है 9x प्लस 10। तो विभाजन एल्गोरिथम होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाजक है 3x
-5 और यहाँ पर भाजक है x² प्लस 2x प्लस a और भाजक है भागफल है 3x - 5 और शेषफल है 9x प्लस 10 -5x² प्लस 6x² माइनस 10x और प्लस 3x माइनस 5 और आगे 9x प्लस 10। आगे इसको हल करते हैं तो 3x³ माइनस 5x² में 6x² जोड़ेंगे तो प्लस के x² और माइनस के 10x, यहाँ पर प्लस के 9x में 3x जोड़ेंगे तो 12x और 12x में से 10x घटाएंगे तो माइनस के 2x और यहाँ पर प्लस के 10x में से -5 घटाएंगे तो प्लस के 5 बराबर भाज्य। तो हमें ये भाज्य प्राप्त हो गया विभाजन एल्गोरिथम। तो अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित करते हैं। यह आपके एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया।